Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agrawal 8th class. Chapter number 12 थे क्वेश्चन नंबर 6. हम डायरेक्ट इन्वर्स का कर रहे हैं क्वेश्चन. इफ डॉल 18 डॉल्स कॉस्ट ₹630. 18 डॉल्स की कॉस्ट जो है 630 है. हाउ मैनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर ₹455. 455 में कितनी डॉल्स आ जाएंगी. मैंने कि जैसे आपको पहले भी बताया है कि कॉस्ट के में मतलब डॉल्स है ये और कॉस्ट है. तो अगर आर्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगी, और अगर आर्टिकल्स कम होते हैं तो कॉस्ट कम होगी. इसी हिसाब से अगर हमारे को कॉस्ट जो है कम दे रखी है पहले टाइम से, तो इसका मतलब हमारे क्या हम कितने आर्टिकल्स कम आर्टिकल्स परचेज कर पाएंगे. तो हमारे कॉस्ट भी कम दे रखी है, आर्टिकल्स भी कम परचेज कर पाएंगे. मतलब ये चीज़ हमारे को अपने मन से समझने की होती है कि हम बाज़ार गए, हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा सामान लाएंगे, कम पैसे वही चीज़ सेम, लेकिन हम कम पैसे हैं तो वही चीज़ हम कम पैसों में फिर कम ला पाएंगे. तो इसमें दे रखा है उसने डॉल्स और कॉस्ट. सॉल्यूशन. इसमें पहले हम जो है दो ग्रुप बना लेते हैं, डॉल्स और कॉस्ट. अब वो कह रहा है कि 18 डॉल्स उसने कितने रुपीस की परचेज की, 630 की. ठीक है. अब वो कह रहा है कि कितनी डॉल्स आ जाएंगी 455 रुपीज़ में. अब रुपीस कितने रह गए, 455. वो पूछ रहा है 455 में कितनी डॉल्स आएंगी. तो हम लेट कर लेते हैं कि x डॉल्स आएंगी. तब इसके लिए हमें क्या है, अब हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि पहले रुपए थे 630, तब हमारी आई 18 डॉल्स. अब रुपीज़ है 455. ऊपर की तुलना में पैसे कम हैं. जब पैसे कम हैं तो यहाँ डॉल्स भी कैसी आएंगी, कम. तो हम लिखेंगे लेस कॉस्ट. कॉस्ट कम हुई तो लेस डॉल्स. तो जब दोनों साइडें ऊपर से कंपेयर करने में कम होती हैं या दोनों साइडें ही हमारी बढ़ रही होती हैं, तब हमारा होता है डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या करेंगे हम, एक तरीका तो ये है कि पहले मैंने इन दोनों को अपॉन में लिखवा दिया था, इन दोनों को अपॉन में लिखवा दिया था, और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई थी. एक हम यहाँ पर ही सब कर देते हैं. जब हमारा यहीं क्रॉस बन गया, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो ये हुआ हमारा, इससे हमें और अच्छा याद रहेगा. तो हमने करा पहले हम x वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 630 इज इक्वल टू 18 इंटू 455. अब x के साथ की जो वैल्यू है वो हमारी दूसरी तरफ अपॉन में चली जाएगी. x इज इक्वल टू 18 इंटू 455 अपॉन 630. अब इसकी 5 से कटिंग कर हो रही है. देखो इन दोनों की 5 1 जार 5, 1 लेफ्ट रहा, 13 हो गया, 5 2 जार 10 और 5 6 जार 30, 5 9 जार 5 1 जार 5 9 जार 45, 5 1 जार 5. अब इसके बाद 18 7 जार हमारे होते हैं 126. अब ये 7 से कैंसिल हो रहा है. 7 1 जार 7, 7 2 जार वही 7 1 जार 7, यहाँ 2 लेफ्ट रहा,
21, 7 3s are 21, तो x इज इक्वल टू 13। तो इससे वो कितनी डॉल परचेज कर सकता है? 13 डॉल्स तो 13 डॉल्स परचेज इन रुपीज 455। आंसर वो 455 में 30 डॉलर परचेज कर सकता है। बस इसका तरीका ये हमेशा कॉस्ट में और आर्टिकल में हमारा डायरेक्ट वेरिएशन ही रहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ज़्यादा पैसे ज़्यादा सामान लाएंगे, सेम सामान होना चाहिए और सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन ये बात पे ध्यान रखना है। और अगर कम पैसे तो कम सामान आएगा और ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा सामान आएगा। तो जहाँ दोनों चीज़ें बढ़ती हैं या दोनों ही साइडें घटती हैं, वहाँ डायरेक्ट वेरिएशन होता है।